मालेगांव में जब एनआरसी की बात आई तो शाहीन बाग हमने बनवाया, हमने आगरा रोड पर शाहीन बाग चलाया, महीनों चलाए हमने शाहीन बाग। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई थी कि इतने दिन तक शाहीन बाग चलाए और मर्दे की तरह फिरका परस्तों से लड़े। ये तो इनके साथ बैठकर कारपोरेशन में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। इनको तो उसी वक्त इन ठेकेदारों, इन फिरका परस्तों से गठजोड़ तोड़ना था। नहीं तोड़ा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उनसे मुआहदा किया था और दादा भूसे जो इनके बाप बनकर बैठे थे, इनको 2 मिनट में मेयर की कुर्सी पे से उतार के बैठा देता। तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी गठबंधन के लोग तुम जैसे चोरों को और सट्टा बाजारियों को हम लोगों को ऊपर लाकर लाद दिए और तुम वहां जाकर बोलते हो कैसे लोगों को टिकट दिया गया। तुम्हारे साथ कौन है तुमको नहीं दिखाई दे रहा, तुम कौन हो तुमको खुद नहीं दिखाई दे रहा। अरे तुम छोटे हो छोटे। ये शेख रशीद साहब ने कहा था, सियासत जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। आज की मीटिंग के सदर साहब रॉब शेख चमड़ावाला, स्टेज पर तशरीफ फरमा, मोहल्ले की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बुजुर्ग, हमारे सरपरस्त, हमारे दोस्त और साथियों और मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। 15 तारीख को होने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन की शायद ये आखिरी मीटिंग हो। आज कॉरपोरेशन इलेक्शन की शुरुआत है। लोग अपने अपने तौर से अपने अपने ख्यालात दे रहे हैं। मुखालिफिन की जानिब से सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्ती की बात हो रही है। मुखालिफिन बुनियादी सहूलियात के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। मुखालिफिन इतने साल कॉरपोरेशन पर राज किए, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि कॉरपोरेशन इलेक्शन जो है बुनियादी सहूलियात पर होता है। बुनियादी सहूलियात कॉरपोरेशन में होती है, लेकिन मुखालिफिन की जानिब से सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्ती की बात की जा रही है। और दूसरी बात यह की जा रही है कि हमने क्या किया। हमारा मकसद नहीं था कि हमने क्या किया वो बताना, लेकिन बार बार ये बोलने की वजह से हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आपको बताना चाहिए कि आप लोगों ने क्या काम किया। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताता चलूं कि माजी सेठ चमड़ावाला जब हमारे पैनल में चुन कर आए तो सबसे पहले उन्होंने टीएम हाई स्कूल का वॉल कंपाउंड किया, जहां के जिम्मेदार ये खुद हैं। माजी सेठ चमड़ावाला साहब ने सलाम चाचा रोड सबसे पहले हॉटमिक से पूरी रोड बनवाई, आजू बाजू के नाले का काम उन्होंने किया। इकबाल डाबी की जो उनके घर की रोड है, सीमेंट रोड, कंक्रीट रोड, उन्होंने किया। सलाम चाचा जिम खाने के आजू बाजू का रोड, हॉट मिक्स का काम, सीमेंट रोड का काम उन्होंने किया। इसी तरह से मैंने जो काम किए, अब्दुल कादिर जिलानी हॉल हमने बनवाया। ऐसे ना जाने कितने रोडों को काम किया जो गिनवाते गिनवाते बहुत सारे वक्त लग जाएंगे। जब हमें कॉरपोरेशन से फंड ना मिलने लगा तो हमने मुफ्ती इस्माइल साहब को प्रस्ताव दिया। हमारे साथी जो वार्ड के थे, जो पार्टी के मांगने वाले थे, उन्होंने दिया, हमने दिया, मिलकर
सलाम चाचा रोड आज जो सीमेंट कंक्रीट हुई है वो हमने करवाई। आज जो रोड का काम चालू है, हजार खोली का रोड हमने बनवाया। कब्रिस्तान का जनाजा हॉल हमने बनवाया। और जिसकी पीसी चोरी हो गई थी, जिस चोर ने ढिंडोरा पीटा था कि हमारी पीसी आमदार ने चोरी करवा ली, आज मुझे समझ में ये नहीं आता कि उसने उसी चोरी के नाम पर ये रोड का काम रुकवाया था। शिकारी चौक का उसने आज रोड खोद कर काम चालू करवाया। एक ही बार हमने कहा कि वो रोड किस तरह से बनेगी, रोड का काम चालू हो गया। आप देखो वो रोड का काम चालू हो गया। कैसे चालू किया इन्होंने? इनकी तो पीसी चोरी हो गई थी। क्यों चालू किया इन्होंने रोड का काम? मैं आपको बहुत सफाई से ये बताता चलूं कि मुखालफिन कोई आपकी हमदर्दी के लिए नहीं आ रहे। मुखालफिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करना है। इनको 2 मर्तबा से आमदारगी के इलेक्शन से हार हुई। हर तरीके से इनकी रोजी रोजगार बंद है, इनकी चोरी चमारी बंद है। ये सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए इतना जोर और इतनी ताकत लगा रहे हैं कि कॉरपोरेशन में किसी भी तरीके से इनका मेयर बैठे। ये जो राशन वाला है, इसने ठेकेदारी में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी की है। महमूद सेठ के कारखाने पास का रोड सिर्फ डबर और मुरूम करके बाकी का रोड बिल निकाल के खा गया। रमजानपुरे में हिंदू मुकादम से मंसूर मिंबर के घर तक की ठेकेदारी इसने ली थी। वहां की ठेकेदारी नहीं की सही से, पूरे रोड का बिल निकाल के खा गया। मैं आपको यह बताता चलूं कि अगर ये फिरका परस्ती की बात करते हैं, मालेगांव में जब हिंदुस्तान में एनआरसी नाफिज होने की बात आई, पूरे हिंदुस्तान में एक खौफ का माहौल था मुसलमानों की जानिब से। जगह जगह पर एहतजाज हो रहे थे। क्या क्या हो रहा था दिल्ली में, शाहीन बाग महीनों चला। ये जब कहा तो मालेगांव में जब एनआरसी की बात आई, ये इन फिरका परस्तों के साथ मिले हुए थे। क्यों नहीं इन्होंने आवाज उठाई? इनके अंदर दम नहीं थी, क्योंकि इनका बाप दादा भूसे इनसे गठबंधन तोड़ देता। मालेगांव में जब एनआरसी की बात आई तो शाहीन बाग हमने बनवाया। हमने आगरा रोड पर शाहीन बाग चलाया, महीनों चलाए हमने शाहीन बाग। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई थी कि इतने दिन तक शाहीन बाग चलाए और मर्दे की तरह फिरका परस्तों से लड़े। ये तो इनके साथ बैठकर कारपोरेशन में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। इनको तो उसी वक्त इन ठेकेदारों, इन फिरका परस्तों से गठजोड़ तोड़ना था। नहीं तोड़ा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उनसे मुआहदा किया था। और दादा भूसे जो इनके बाप बनकर बैठे थे, इनको 2 मिनट में मेयर की कुर्सी पर से उतार के बैठा देता। इनका जब मुंह नहीं खुला फिरका परस्ती पर। जब एनआरसी की बात आई, जब सीएए की बात आई, जब इनको मुखालफत नहीं दिखे कि फिरका परस्त कौन है कौन नहीं। ये एसआईटी में जो मजलूम बंद है, जिनके ऊपर इल्जाम आया है, जन्म दाखिले का बोलो या कारपोरेशन में किसी भी पेपर का बोलो, मैयत के दाखिले का बोलो, आप अगर देखोगे कि ये जन्म दाखिला किस सन में बना हुआ है, उस वक्त भी यही लोग कारपोरेशन में मेयर बनकर बैठे हुए थे। इसका मतलब उस वक्त जब जन्म दाखिला बन रहा था, आपको पता था कि कारपोरेशन में गलत जन्म दाखिले बन रहे हैं और आप उसको रोके नहीं, क्योंकि आपको आज सियासत करना था उसके ऊपर। जब 3 तलाक का मामला आया, कहां थे आप? आपने फिरका परस्तों से लड़ा। जब वक्फ बोर्ड के कानून की बात आई, फिरका परस्तों से लड़ा आपने? नहीं लड़ा।
आपको तो यह करना था कि जिन फिरका परस्तों के साथ आपने गठजोड़ किया था, उनको उसी वक्त उनसे गठजोड़ तोड़कर, चाहे आपकी मेयर की कुर्सी जाती, चाहे आपका स्टैंडिंग जाता, चाहे चेयरमैनी जाती, हर चीज चली जाती। अगर आपको इस अवाम की, इन मुसलमानों की फिक्र होती तो आप इनसे उसी वक्त गठजोड़ तोड़ते, तो आज हम आपके साथ पर, आपके स्टेज पर बैठे हुए होते। लेकिन आपने ये काम नहीं किया क्योंकि आपको आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूं, आप ये बोलते हो ना कि ये कंपाउंड वालों ने क्या किया, कई दिनों से सुन रहा हूं। भैया, हम कभी किसी को बताते नहीं है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तू सुन, तुम्हारी माँ ने दूध भी नहीं पिलाया, हम जो जो करते हैं तुम कर लो। तुम्हारी छाती में इतना दम नहीं है कि जो जो हम कर ले वो तुम कर लो। मालेगांव में जब सनत की बात आएगी तो हम आगे रहेंगे, जब हमारे दीन पर बात आएगी तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। जब हमारे लोगों पर बात आएगी तो हम सबसे आगे होंगे। नामूर रिसालत पर बात आएगी तो सबसे आगे हम होंगे। जब हमारी कौम की बात आएगी सबसे आगे हम होंगे। कौम और मिल्लत पर बात आएगी सबसे आगे हम होंगे। दीन सुन्नियत पर बात आएगी तो सबसे आगे ये कंपाउंड होता है। तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाई, तुमने कभी एक एहतजाज बताना जो आपने कौम के लिए किया हो। एक एहतजाज आपने बताना जो इस मालेगांव की सनत के लिए आपने किया हो। एक एहतजाज आपने बताना जो बुनकरों के लिए किया हो। मालेगांव की शहीदियों पर आफत आएंगी तब हम आगे खड़े रहेंगे। हम सबसे पहले कुर्बान होने के लिए तैयार रहेंगे। आपके अंदर दम नहीं है ये करने का, वो इसलिए क्योंकि आपकी सियासी रोटी इस पर नहीं सेकी जाती। हम मालेगांव की आवाम के लिए खड़े होते हैं, इस शहर की सनत के लिए खड़े होते हैं, इस शहर के मजदूर भाइयों के लिए खड़े होते हैं, ताकि किसी की रोजी रोजगार पर, पेट पर कोई भी आफत नहीं आना चाहिए। हम ये कभी बताते नहीं है, लेकिन ये मजबूर किए हमें बताना। और ये सट्टे वाला बहुत यहाँ वहां खड़े होकर बोल रहे हैं, ये यहाँ दिखे गया, ये वहां दिखे गया, ये तुमको दिखे गया है। ये मर्चेंट नगर में क्या बोलता, बोले मोहम्मद कैफ का मामला हुआ, ये दिखे गया, तेरे बाप से पूछ। रात को 3 बजे कौन था तेरे बाप के साथ? सर्वे नंबर 42 में मोहम्मद कैफ के घर पे। तेरे बाप से पूछ जाके, तू सोया था घर पे। तुम्हारे यहां से सिर्फ फारूक कालिया जो है ना, ठंडी का मौसम था, उसने टॉवेल लपेट के आया था वहां पे। मुझे बार बार वहां पर कहा गया था, वहां पर बाइट भी दी गई, आप आओ करो। मैंने नहीं कहा था क्योंकि हमें इन सब चीजों में सियासत करना नहीं आती। जिया मुस्कान से पूछना कि वो बच्चा जब से गुम हुआ था कितना फोन उसको किए, कितना नहीं किए। उसके बाद ये भाई बबली एहतजाज लेकर शहीदों की यादगार के पास गई, वहां जाके क्या बोलती, यहाँ का आमदार सही नहीं है, इससे वो बच्चे की मौत हुई। ऐसा नहीं है, उस मासूम की जान पर सियासत कर रहे हैं ये लोग। उस मासूम के साथ जो हुआ, उसके बाद वहां के लोगों के साथ मैं बैठा था, दूसरे दिन भी जाकर वहां के जिम्मेदारों के साथ बैठा, और इनकी पार्टियों के भी कुछ जिम्मेदार हमारे साथ थे। वहां पर यह फैसला हुआ कि उसका जो घर है वो किसी को खरीदने नहीं देना है, कोई इसको नहीं खरीदेगा, इसका बाइकाट करना है। लेकिन कुछ दिनों पहले, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कुछ दिनों पहले उसका घर बिका। आज वो जमीन दोष है। तू तो सामने ही था ना, तू तो सामने ही रहता है ना। बहुत तेरे को मोहम्मद कैफ की फिक्र थी, तो जब तेरे बाप लोग घर खरीद रहे थे उनको रोका क्यों नहीं? इसकी मालूमात निकालो कि उस जगह के जनरल किसके नाम पर बना हुआ है। अगर इनके करीबी लोगों के नाम पे नहीं रहा तो मैं आज से इलेक्शन छोड़ने की तैयारी कर रहा हूं। इन्हीं लोगों ने वो जगह को खरीदा है, वरना किसी के अंदर दम नहीं था वो जगह खरीदने की।
जब तुम्हें वो मासूम नहीं दिखा, तुम वहां सामने ही रहता था जब तक वो मासूम नहीं दिखा। उस मासूम के साथ नाइंसाफी हुई। वो घर नहीं बिकना चाहिए था, इसकी मालूमात लीजिए। इन्होंने ही पैसा कमाने के लिए इन्होंने ही घर खरीदा है। अगर इनके करीबी के नाम पर जर्नल नहीं निकला तो मैं आज इलेक्शन छोड़ने के लिए तैयार हूं। इनको कोई फिक्र नहीं है। मुझे बताइए, अगर वो मासूम की जान की इनको परवाह नहीं है तो ये आपकी परवाह कहां से करेंगे? ये आपके हमदर्द कहां से बनेंगे? इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वो पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं। आज वो जगह जमीन दोष है, उसको बेचने की तैयारी चालू है। बहुत जोर शोर से 2 दिन से बहुत जोरों से बेचने की तैयारी चालू है, क्योंकि इलेक्शन में पैसा लग रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि हम किस रूप पर जा रहे हैं। हमें और आपके ऊपर किन लोगों पर लादा जा रहा है। इस्लामपुरे के जलसे में कहा गया कि यहां पर कैसे कैसे को टिकट दिया गया। ये इस्लामपुरे वाले जाने। ये जाकर बोलता हुआ बच्चा कि यहां पर कैसे लोगों को टिकट दिया गया, यहां पर पड़े हुए लोग, सुलझे हुए लोग रहते हैं, ऐसा बोला उसने। तो वार्ड नंबर 7 के लोग क्या है? वार्ड नंबर 7 के लोग सुलझे हुए नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी गठबंधन के लोग तुम जैसे चोरों को और सट्टाबाजारियों को हम लोगों को बस लाकर लाद दिए और तुम वहां जाकर बोलते हो कैसे लोगों को टिकट दिया गया। तुम्हारे साथ कौन है? तुमको नहीं दिखाई दे रहा। तुम कौन हो? तुमको खुद नहीं दिखाई दे रहा। अरे तुम छोटे हो, छोटे। ये शेख रशीद साहब ने कहा था। मैं आपको बताता चलूं कि आज जो इलेक्शन होने जा रहा है, हम रोड और गटर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुखालिफिन वो बात लाकर आपको गुमराह कर रहे हैं और उनका जो मकसद है वो मकसद में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यह बताऊं कि जिस रोड पे आप खड़े हैं, बैठे हैं, जिस रोड पे मीटिंग चालू है, इस रोड के इफ्तिताह में मैं मुफ्ती साहब के साथ आया था। यहां पर जो गंदी सियासत की गई उसके लिए वापस मैं इस आवाम के बीच में आया। इस रोड को जब खोदा गया, बारिश का मौसम था, यहां की आवाम को बहुत तकलीफ थी। तुम इतनी सियासत कर रहे हो, तुम झांकने के लिए आए? ये सट्टे वाला आया आपके पास? मैं इस रोड के लोगों से पूछ रहा हूं। ये राशन चोर आया आपके पास? ये पच्चर आया? ये चौथा जो है वो आया आपके पास कि हम करवा के देते? कोई नहीं आया। मैं आया, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन गया और धाननी के साथ हमने दादागिरी की और इस रोड के ऊपर डब्बर और पत्थर गिरवाकर इस आवाम को थोड़ी बहुत सहूलत करवाई। उसके बाद हम मुसलसल कारपोरेशन से बजट के लिए लड़ते रहे। जब बजट की बात आई, जब बजट का मामला करीब आया तो ये सियासत करने गए। वहां बोले हम मरण भरत पर बैठेंगे। ये खिचड़ी चोर जाकर बोलता है वहां पर 1 घंटा भूखा नहीं रह सकता, ये बोलता मरण भरत पर बैठेंगे। उससे पहले कमिश्नर साहब का मुझे फोन आया, हमने मीटिंग की। कमिश्नर साहब ने कहा कि आपसे पहले जो मैं प्रस्ताव दिया था उससे पहले प्रस्ताव फारूक कुरैशी ने दे चुके थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि फारूक कुरैशी ने दे चुके, तो मेरी ऐसी गुजारिश है कि आप उस पर मुझे बजट डालने दीजिए। अगर मैं चाहता तो कमिश्नर के ऊपर प्रेशर बनाता, उनको बजट डालने नहीं देता। उस वक्त फारूक कुरैशी हमारी मुखालिफ पार्टी में थे। मैं अगर सियासत करना चाहता तो ये बजट डालने नहीं देता और मैं इस आवाम के सामने आकर सियासत करता। लेकिन मैं मेरी आवाम को तकलीफ में नहीं देखना चाहता था और
बिना झिझक मैंने 1 मिनट में कमिश्नर साहब से कहा कि आप बिंदास बजट डालिए, मुझे सियासत नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ वहां पर काम चाहिए। और मुझे फारूक कुरैशी के सामने बैठाया, हम दोनों सामने बैठे हुए थे, हम एक दूसरे की मुखालिफ पार्टी के थे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं भी कोई सियासत नहीं करूंगा, सिर्फ रोड बनाऊंगा, आप भी कोई का सियासत नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड का बजट डाल दिया गया है। इलेक्शन के फौरन बाद ये रोड का काम चालू कर दिया जाएगा। और मैं मुखालफिन को ये बात कहना चाहता हूं कि आपके पास अगर पेपर है, दम है तो लाकर दिखाना। शाहबाद नगर चौड़ी रोड का 2 दिन का टाइम दिए थे, एक पेपर का जिरोक्स अभी तक आया नहीं है। आप लोग सोच लो ये कितने बड़े झुट्टे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर कल तुमने पेपर ला के बता दिया तो कल 6 बजे आपको मैं हिमायत दे दूंगा। ये झूठे हैं, झूठे, इनकी झूठी बातों में मत आओ। ये आपको सिर्फ बहला फुसला कर आपको आपकी वोट लेने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको ये बहुत ही जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, जो इनको वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। ये जब जीत कराने के बाद इन गलियों में सट्टाबाजारी करेंगे, आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये राशन वाले का लड़का जब आकर पाउडर बेचेगा, आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उस वक्त इनके पास पावर आ चुकी होगी। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। मैं मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को नशे के आदी बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को सट्टाबाजारी में ठोकना चाहते हैं? अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो हम हमारी कौम को संभाल नहीं पाएंगे। ये याद रखना, कल बरोज़े क़यामत हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देंगे उनको? वो कल आपसे सवाल करेंगे कि ऐ मेरी मां, जब मुझे नशे की आदत लग रही थी तो मुझे रोका क्यों नहीं? जब मैं सट्टा खेलने जा रहा था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? तब आप क्या जवाब दोगे? कल हश्र के मैदान में जब हमसे सवाल होगा कि आपके बच्चे सट्टाबाजारी में जा रहे थे, आपके बच्चे जब नशे में लथपथ थे, आपने उसे रोका कोई क्यों नहीं? आप क्या जवाब दोगे? ऐ मेरी मां बहनों, जब हमसे और आपसे मां आयशा पूछेगी, बीबी फातिमा जब आपसे सवाल करेंगी, वहां पर हमारी बीबी ज़ैनब जब आपसे सवाल करेगी कि आपके बच्चे नशे के आदी बनते जा रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं? आप मुझे बताओ, आप उन्हें क्या जवाब दोगे? आए मेरे भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जब हमसे रोज़े महशर में सवाल होगा कि जब आपको ये वोट देकर रोकने का मौका मिला, जब आपने रोका क्यों नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे उस वक्त? आपके पास जवाब नहीं होगा। हमारे बच्चे आज अगर जाएंगे इस लत में डूबेंगे तो इसके जिम्मेदार आप और हम होंगे। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इनको वोट देने वाले, इनकी वर्करी करने वाले, ये सब लोग इनके जिम्मेदार होंगे। तो मेहरबानी करके 5 मिनट के लिए हमारी बात के ऊपर गौर करें कि आप क्या करने जा रहे हैं। वोट देने से पहले हम सोचें आप कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं। उसको वोट देने के बाद आप इस वार्ड को किसके अंदर झोंकने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद वोट दीजिए। हम आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम चुन कर आने के बाद इनकी सट्टाबाजारी और ये जहां पर महदूद है पाउडर बेचने में, हम इन्हें वहीं पर खत्म कर देंगे, आपकी गली कूचों में आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर ये कदम रखने की कोशिश भी की है तो इनकी टांगें तोड़ देंगे। आप ये याद रखना, हम माजी में क्या किया है इनके साथ। और ये सट्टे वाले से मैं कह रहा हूं कि तू तेरिया बोरिया बिस्तरा लपेटने की तैयारी कर लो। इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को हम आएंगे
और आपका क्रियाक्रम 17 तारीख से शुरू। और हमारे वर्करों को जो फोन करके धमकियां दी जा रही है, मेहरबानी करके ये काम मत कीजिए। आप जो चाह रहे हैं हमसे, हम वो कभी नहीं करेंगे। आप हमें उस्काना चाह रहे हैं, उस्काओ। आप हमसे झगड़ा करना चाह रहे हैं, करो, हम नहीं करेंगे। हम हमारी आवाम को लेकर चलेंगे। जो हमारी आवाम को पसंद है हम वो करेंगे। आप जो करना चाहेंगे ये कभी नहीं होगा। और एक बात मैं आपसे बताता चलूं कि 15 तारीख को वोटिंग का दिन है। 2000 से 2500 बोगस शनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड बनाए गए हैं। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद इनकी प्रोग्रामिंग है कि आपकी पक्की वोटें गिरा दी जाएगी। आप जब वहां पहुंचेंगे तो वोट गिर चुकी रहेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम भी पूरी प्रोग्रामिंग से हम इनको यह बता दें कि आप गलत फहमी में ना रहे कि हम आपका फूल से इस्तेमाल करेंगे। वहां हम आपको चप्पल छोड़ के भागने पे मजबूर कर देंगे। मेहरबानी करना, जो आप माए बहनें बोगस वोट डालने आने वाली है ना आए। बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। बाद में यह मत कहना कि हमारी कौम की मां बहनों के साथ ऐसा किया गया। मैं आपसे बता दे रहा हूं कि यह गलती ना करना वहां बोगस वोट डालने की। उससे पहले हमें एहतियात रहना है। वक्त खत्म हो रहा है, बोलना बहुत कुछ है। मैं मेरी मां बहनों से और मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप 15 तारीख को सुबह फजर की नमाज पढ़े और जल्द से जल्द पोलिंग बूथ पर पहुंचकर चारों वोट, चारों बटन पतंग की निशानी पर दबाएं और हमें कामयाब करें, ताकि हम आपके बच्चों को, आपके मुस्तकबिल को हम संवार सके और हमारे वार्ड के तमाम बुनियादी सहूलियात को हम सुधार सके। एक नारे के साथ हम यहां से गुजरते हैं कि 13 में